इन दोस्त राठौड़ साहब ने कुछ बातें रखी हैं जो अग्निपत्र भर्ती होने जा रही है युवाओं के लिए। उस पे मैं कुछ कहना चाहता हूँ, राठौड़ साहब का जवाब भी देना चाहता हूँ। राठौड़ साहब खुद इंडियन आर्मी में एक अच्छे पद पे रहे। उसके बाद उन्होंने ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीत के भारत का नाम भी किया। उसके बाद खेल मंत्री रहे, सांसद भी रहे भाजपा पार्टी से। और उन्होंने कहा है कि 24 साल में जब आप रिटायरमेंट होंगे तो 20 लाख रुपए लेके रिटायरमेंट होंगे। और मेरे को लगता नहीं है कि कहीं से भी 20 लाख रुपए आपके पास रहेंगे। आपके खर्चे भी हैं, सारी चीज़ें हैं, इससे अधिक तो आपने अपने एजुकेशन में लगा रखे हैं। और राठौड़ साहब को बताना चाहूँगा कि 4 साल में कोई भी एजुकेशन कंप्लीट नहीं होता है। 4 साल में तो हमको लगता है कि तीसरी क्लास में पास होना सुनिश्चित नहीं है आज के युग में। तो इंटर क्लासेस करने वाले युवाओं को कैसे भर्ती लेंगे। इसके अलावा राठौड़ साहब को बताना चाहता हूं कि 20 लाख रुपए में आज के 1 कट्ठा ज़मीन नहीं मिलता है, तो 20 लाख रुपए किधर से अधिक हुए। अगर अधिक हुए तो खुद इंडियन आर्मी की पेंशन योजनाएं, सांसदीय पेंशन योजनाएं और मंत्री पद के पेंशन योजनाओं को त्याग दें, तो ही मैं मानूंगा कि वो आगे देश का भविष्य बनाना चाहते हैं। जितने भी अभी हमारे सेनाओं के अधिकारी हैं उनकी उम्र देख लिया जाए, और उम्र के अनुसार अपने वो लोग बात नहीं कर रहे हैं। ये बता रहे हैं सभ्यता और क्या युवाओं में दिलचस्पी होनी चाहिए। आप सभी को पता है सभ्यता और युवाओं में दिलचस्पी है अपने देश के प्रति सुरक्षा करने की, तो उनको सुरक्षा मुहैया कराया जाए ताकि वो अपने 15 साल की सर्विस और पेंशन योजना के साथ ही रिटायरमेंट हो सकें। युवाओं को दिलचस्पी को न रोका जाए। ऐसे हमारे देश में आप लोग जो बेरोजगारी दर है और तेज़ी से बढ़ा देंगे। 4 साल बाद वो लड़के वापस आएंगे तो उन्हीं बेरोजगारी दर में शामिल होंगे। जो पहले से लड़के तैयारी कर रहे होंगे उनको नौकरी नहीं मिलेगी, इन्हीं को नौकरी मिलेगी। तो यानी हर एक युवा हमारे देश का बेरोजगार होता चला जाएगा। क्या आप अपने बच्चों को अग्निपथ योजना में भेजना सुनिश्चित करेंगे? तो राठौड़ साहब स्वयं अपने बच्चे का भर्ती अग्निपथ योजना में कराएं और 4 साल की सर्विस कारगिल बॉर्डर पे कराने का सुनिश्चित करें, तो ही जो देशवासी हैं, जो किसान हैं, उनके बच्चे अग्निपथ में भर्ती होने का कार्य करेंगे। ये ज़बरदस्ती दबाव है। यदि आप अपने पद का सही इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, आपके पास पैसा नहीं है, इसके मतलब आप उस पद के काबिल नहीं है। आपने अपने पद पे कोई काम नहीं किया, रेलवे में कोई काम नहीं किया, राज्य जो गृह है उसके अंदर काम नहीं किया, रक्षा के क्षेत्रों में आपने काम नहीं किया, बजट आपके पास उतना अच्छा नहीं है। अमेरिका का बजट उठा के देख लीजिए, चाइना का बजट उठा के देख लीजिए, कितना अधिक है उन लोगों का सुरक्षा बजट। लेकिन आपके पास बजट ना होने का केवल एक कारण है कि आप केवल देश को पीछे करना चाहते हैं। मनुस्मृति को लागू करने का बार बार प्रयास कर रहे हैं और ये करना बहुत गलत है। और अभी तक तो सांसदों को खुद आप लोग का साथ छोड़ देना चाहिए था और इस सरकार को गिरा के नई सरकार का पक्षपात करके नई सरकार को स्थापित करना चाहिए था, ताकि युवाओं के साथ, किसानों के साथ, भारत के जो गरीब जनता है जिन्होंने संघर्ष करते हुए आज इतने लोग मर गए, उनका सही जो बच्चे हैं वो सही मार्ग पे जा सकें। इसके लिए सभी को एक साथ होकर तत्पर होना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। यदि अभी भी हमारे देश की जनता, हमारे देश के सांसद नहीं जगे तो देश मात्र 2 साल में ही बहुत पीछे चला जाएगा, जो कि अन्य देशों का मुकाबला कभी भी नहीं कर पाएगा। जय हिंद, जय भारत।